हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। हम सभी भक्तों का धन्यवाद करना चाहेंगे जो अपना समय निकाल के जुड़े हैं। तो हमने चौथे स्कंद के दूसरे अध्याय में कल पूरा चर्चा किया और उसको उसमें देखा कि कैसे भगवान शिव के ऊपर दक्ष क्रोधित हो जाते हैं और पहला दक्ष जो है शिव भगवान को श्राप देते हैं और उसके बाद जो है नंदीश्वर जो भगवान शिव के महान भक्त हैं वो सारे ब्राह्मण वर्ग और दक्ष को श्राप देते हैं और उसके बदले में भृगु मुनि सारे ब्राह्मण को श्राप देते हैं, सारे शिव के भक्तों को श्राप देते हैं। और ये सब देखते हुए जो है शिव भगवान वहां से उठ के निकल जाते हैं। तो ये तक अभी तक हमने इतनी कथा सुनी है। अभी आगे हम देखते हैं कथा में जो है शिव और सती के बीच में जो चर्चा चल रही है उसके ऊपर हम सुनेंगे। तो पहले श्लोक में आ रहा है कि कैसे दक्ष और शिव इन दोनों के बीच में ये जो भेदभाव हो गया था वो अभी भी कायम था काफी समय होने के बाद भी। तो प्रभुपाद यहाँ पे दक्ष के अहंकारी होने पे जो है उसके ऊपर बहुत चर्चा कर रहे हैं। कम से कम तकरीबन मैं तात्पर्य पढ़ रहा हूँ तो 4 बार जो है प्रभुपाद जी इसका वर्णन कर रहे हैं। तो 4 बार उनका वर्णन करने का उद्देश्य है हम लोगों को बताना कि कितना आवश्यक है हम लोग को कि कभी हमें अहंकारी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं बताते हुए कि कैसे दक्ष को तो ब्रह्मा के पुत्र थे और ब्रह्मा जी ने उनको इतनी शक्ति दी थी जिससे वो पूरे जगत में जो है सृष्टि का बहुत सारे जीवों का निर्माण कर सके। तो दक्ष का मतलब है हु इज एक्सपर्ट, जो बहुत निपुण हो। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि इस पदवी पे आने के कारण, क्योंकि वो ब्रह्मा के पुत्र थे और पूरा सृष्टि में वो जो है बहुत सारे जीवों की प्रकृति जो है पैदा करने वाले थे, इसलिए वो बहुत अहंकारी हो गए। तो अंग्रेजी में कहावत आती है प्राइड कम्स बिफोर फॉल डाउन। मतलब अगर आप अहंकारी हो, अगर आप में अहंकार है तो निश्चित रूप से आपका पतन हो जाएगा। तो देखिए प्रभुपाद पिछले अध्याय में बताते हैं कि भौतिक जगत कितना बेकार है। यहाँ पे सब लोग देखिए कैसे जो है एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं और इतना सब मुश्किल हो रहा है। तो प्रभुपाद बोलते हैं भौतिक जगत है ही ऐसा। आप भौतिक जगत में कभी आप उम्मीद मत करिए कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, वो असंभव है। यहाँ तक कि जब कृष्ण भगवान यहाँ पर आते हैं लीला करते हैं तो कृष्ण भगवान को भी द्वारका में श्यामंतक मणि की कथा में आता है कि कैसे सब बुरा भला बोलते हैं और ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने श्यामंतक मणि चुरा ली है, उनके कारण जो है इतना सब साजिश हुआ है वगैरह। तो हमने सुना हुआ है इसके बारे में कि प्रभु रामचंद्र पे भी लोगों ने लांछन लगाया, उनके लिए अपशब्द उपयोग किए। तो ये भौतिक जगत बना ही ऐसा है, तो हम इसमें ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। हमें बस इतना समझना है कि यहाँ पे हमें भक्ति करके निकलना है। जैसे राधानाथ महाराज के पास आनंद प्रभु गए और उन्होंने बोला कि मैं बहुत मुश्किल झेल रहा हूँ और अब से मुझसे सहन नहीं होता और बहुत ही विचलित अवस्था में थे। और वो बोले कि अब बहुत ज्यादा हो गया है, ये बोलते हैं ना जब हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में पानी सर नाक के ऊपर से निकल गया है या पानी सर के ऊपर से निकल गया है, ऐसा। तो ऐसे विचलित परिस्थिति में गए थे वो महाराज के पास। तो महाराज बोले इतने सारे तकलीफ में प्रॉब्लम में अगर आपको एक चीज समझ में आ जाए कि बस इस भौतिक जगत में मुझे वापस नहीं आना है, तो जितने भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जितनी भी मुश्किलें आप जो है अपने जीवन में देख रहे हो, वो तकलीफें और जो मुश्किलें हैं आपको ये साक्षात्कार दे दे, ये ज्ञान दे दे कि भाई आप में तो इट इज वर्थ इट। अर्थात कि इतने मुश्किलों से भी आप एक अच्छी चीज सीख लेंगे और भक्ति करके आप भगवत धाम चले जाएंगे। तो जितने भी भक्तगण भागवत श्रवण कर रहे हैं सब लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स हैं। कोई भी बोल नहीं सकता कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। तो हर एक के स्तर में हमारे कर्मों के हिसाब से प्रॉब्लम अलग अलग
डिग्री में होगा, किसी के जीवन में 20% होगा, किसी में 40%, किसी में 90%। लेकिन हमें समझना है कभी प्रॉब्लम आएगा, कभी प्रॉब्लम जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें भक्ति करते रहना है, जो हमें जीवन सार्थक करने के लिए अति आवश्यक। और प्रभुपाद ने स्पष्ट बताया है, जपा और भागवत और सेवा, ये 3 चीज को नम्रता से पकड़ते हुए चलेंगे तो जीवन पर्यंत हम भक्ति कर पाएंगे। तो यहाँ पे फिर जो है दूसरे श्लोक में आ रहा है कि दक्षा अहंकारी हो गए थे, उनमें पूरा जो है अभिमान भर गया था। क्योंकि ब्रह्मा जी ने दक्षा को चुना था, जो है सभी प्रजापतियों में सबसे मुख्य उनको बनाया था, तो इससे वापस से उनको अहंकार आ गया। तो जब भी कोई पदवी मिलती है तो पदवी से हमें अहंकार नहीं आना चाहिए, हमें समझना चाहिए ये हमें पदवी या पोजीशन इसलिए मिला है कि हम सबकी सेवा कर सकें। तो देखा जाए तो हमारे जीवन में हम देखें, हमें जो भी पदवी मिली है, हो सकता है हमें कोई बड़ा पोजीशन नहीं मिला हो, लेकिन परिवार में कोई माता है, कोई पिता है, कोई पति पत्नी है, या जो भी हम कहीं अपने ऑफिस के कार्यों में कर रहे हैं, तो हमारा ये पदवी हमें इसलिए मिला है कि हम उनकी सेवा कर सके, उनको प्रसन्न कर सके। तो आध्यात्मिक रूप से भी करना चाहिए और भौतिक रूप से भी करना चाहिए। तो क्योंकि जो भक्त भक्ति कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक चीज है कि अगर वो भौतिक रूप से भी लोगों को मदद करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं कृष्ण भक्ति का स्पर्श अवश्य होगा और उनको आध्यात्म का भी कल्याण अवश्य होगा ही होगा। तो यहाँ पे बताया गया है ये तीसरी बार, 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पे बताया गया है तीसरी बार जो मैंने बताया, ये अहंकार के ऊपर प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो पहला हमने देखा दूसरे श्लोक के तात्पर्य में बताया, फिर पहले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने बताया, फिर दूसरे श्लोक के जो है ट्रांसलेशन में बताया, फिर वही दूसरे श्लोक के परपट में तीसरी बार फिर से बता रहे हैं कि when a man becomes too proud of his material possession, he can perform any disastrous act, and therefore Daksha acted out of false prestige। जब तीसरा स्तर में प्रभुपाद बता रहे हैं कि 2 बार अहंकार के बारे में बात हो गई कि आदमी अहंकारी हो जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति में अहंकार आ जाता है तो वो ऐसा कार्य करता है जिससे वो अपना भी विनाश कर सकता है और दूसरों का भी विनाश कर सकता है। ये अहंकार का एक साइड इफेक्ट आप बोल सकते हैं कि जो भी प्राउड हो जाता है तो ऐसा वो कार्य करता है। और अभी हम देखते हैं कि कैसे वो अपने पूरे विनाश का कारण करता है, बनता है। तो तीसरे और चौथे श्लोक में जो है वर्णन आ रहा है कि कैसे उन्होंने एक यज्ञ किया जिसको बोलते हैं वाजपेय, और उसके बाद उसके भी एक महत्वपूर्ण यज्ञ है जिसे बोलते हैं बृहस्पति शव। और इन दोनों यज्ञ में जो बताया जाता है उन्होंने शिव भगवान को नहीं बुलाया, और उसमें सारे संत आए थे, जो है देवता आए थे, और यहाँ तक कि बताया जाता है सारी देवता अपनी भार्या, अपनी बीवियों के साथ भी वहां पर आए थे। यज्ञ करना अति आवश्यक है, ये वैदिक अनुशासन है। और हमें इन सब चीजों का नाम सुनना है, कथा सुनना है, पर इससे हमें जरा भी प्रेरित नहीं होना चाहिए। हम लोग के लिए संकीर्तन जो है वो ही सबसे जरूरी है। मतलब जो हम जप कर रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं, कलयुग के लिए यही सबसे बड़ा यज्ञ है। हमने जो है पहले स्कंद भागवतम में सुना कैसे जो सूत गोस्वामी को जब बुलाया गया नैमिषारण्य में और सब साधुगण उनसे भागवत सुन रहे थे, तो जब सब भागवत सुन रहे थे साधुगण, तो उनका उद्देश्य था कि कैसे हमारा कल्याण हो और जो है सभी लोगों का जो है कल्याण हो। और सभी लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने सूत गोस्वामी को बोला, बताइए क्या मार्ग सबसे उत्तम है जिससे सबका कल्याण हो सके। तो उन्होंने बोला कि हमें जो है एक दीर्घ काल के लिए, लंबे समय के लिए हमें
श्रीमद् भागवतम का कथा करना चाहिए। तो हमने सुना है श्लोक कि जो है आसीन दीर्घ सात्रेन कथम साक्षात, कि हम जो है लंबे समय के लिए जो है बैठते हैं कथा करने के लिए। आसीन दीर्घ सात्रेन, दीर्घ सात्रेन का मतलब है लंबे समय के लिए। तो यहाँ वर्णन किया गया है कि दीर्घ सात्रेन क्यों बोला गया है कि लंबे समय। तो अभी हमारे लिए लंबा समय कैसे ट्रांसलेट होगा हम लोग को समझना चाहिए। हमारे लिए लंबा समय मतलब आजीवन काल, आजीवन काल के लिए हमें भागवतम सुनना है। तो हमें लग रहा होगा कि 1 घंटा भी ज्यादा लगता है हमें, पर ये अगर हम भागवत से जुड़े रहेंगे, भागवतम श्रवण करेंगे, तो उससे जो है यहाँ बताया गया है कि हम कलयुग के जितने भी कलमश हैं उससे निकल सकते हैं। तो हर एक चीज मुश्किल है, हाँ, जैसे मैंने बताया हुआ है, जब हम बहुत आसानी से भोजन खा लेते हैं, लेकिन माताओं को मालूम है भोजन के पीछे कितना समय रसोई में देना पड़ता है। तो जब तक वो रसोई में समय नहीं देंगे तो आपको भोजन मिलेगा नहीं अपने थाली में। या अगर आप बाहर से भी भोजन प्राप्त करना चाहें तो उसके लिए आपको धनराशि देना पड़ेगा। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि हर एक चीज मुश्किल है, तो ये बना ही ऐसा है भौतिक जगत। तो हमें ये चीज सीखना है कि थोड़ा भक्ति भी मुश्किल होगा, इसमें ज्यादा आनंद नहीं आएगा, लेकिन जो भी एक प्रामाणिक भक्त है वो मान के चलता है, ठीक है कितनी भी मुश्किलें आने दो, पर मैं जो है भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ूंगा और मैं भक्ति प्रामाणिक रूप से करता रहूंगा। तो यहाँ पे बताया गया है वाजपेय यज्ञ और बृहस्पति यज्ञ का बारे में बताया गया है। तो प्रभुपाद बोलते हैं हर यज्ञ में विष्णु भगवान जो है सेंटर है, वो सबसे मुख्य है और उनको प्रसन्न करना होता है, जो हम पहले ही कर रहे हैं भागवत सुन के और नाम जप करके। और आगे आएगा, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर अपने शिक्षण में बताते हैं, बोलते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तारे पैचे सेवा। अर्थात अगर आपने वैष्णव की सेवा छोड़ दी तो कैसे आप जो है मुक्ति प्राप्त करेंगे, कैसे आप भगवत धाम जा पाएंगे। छाड़िया वैष्णव सेवा मतलब आपने छोड़ दिया वैष्णव सेवा, तो निस्तारी पैचे के बाद तो फिर कैसे आप निस्तारित हो पाएंगे, कैसे आप का उद्धार हो पाएगा। तो वैष्णव मतलब यहाँ बताते हैं कि पहले तो जो हमारे साथ के वैष्णव है वो, उनके अलावा बोलते हैं जो हमारे गुरु हैं उनका सेवा, और जो हमारे आचार्यगण उनका सेवा। तो अभी आप देखें कि हमारे आसपास में जो परिवार वाले हैं जो वैष्णव हैं उनके लिए हमें सेवा करना चाहिए। दूसरे स्तर पे हमें जो है अपने गुरु महाराज के लिए सेवा करना चाहिए, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के लिए। और फिर जो है प्रभुपाद जो हमारे सारे आचार्यों के प्रतिनिधि हैं उनका सेवा करना चाहिए। तो जब हम इन सब की सेवा में लगे रहेंगे तो जो है हम कैसे भी जो है तो हम आध्यात्म में तरक्की कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि देखिए एक लोभी व्यक्ति होता है, तो लोभी व्यक्ति हमेशा धन के तरफ आकर्षित होता है। तो एक बार एक कथा आती है कि कैसे एक व्यक्ति जो है बिल्कुल आध्यात्म में उसको आकर्षण नहीं था, तो एक साधु उनको लेके जाते हैं और बोलते हैं, उनको बहुत सारे तीर्थ स्थान पे लेके जाते हैं पर उनका आकर्षण नहीं होता इतना आध्यात्म की ओर। तो फिर अंत में वो बोलते हैं कि चलो इसको शमशान भूमि लेके जाते हैं। तो शमशान भूमि लेके जाते हैं, तो शमशान भूमि में शरीर को जलते हुए देखते हुए ये जो व्यापारी था वो रोने लगता है। तो साधु प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं अरे वाह, देखो अब तो इसके हृदय में बदलाव आ गया, रो रहा है इतना शरीर को जलते हुए देखते हुए, तो उसको थोड़ा आध्यात्मिक समझ में आ रहा है। तो बोलते हैं आप क्यों रो रहे हो। तो बोल रहे हैं मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे मालूम ही नहीं था कि लकड़ी के धंधे में इतना फायदा है, हर कोई मरने वाला है और सबको लकड़ी लगने वाली है। मैंने बेकार में ही दूसरे धंधे में इतना पैसा डाला, अगर लकड़ी के धंधे में डालता था पैसा तो निश्चित रूप से मेरे को फायदा ही फायदा होता। तो जब ऐसा बोलते हैं तो वो समझ जाते हैं कि भैया इसका मन जो है अभी भी पैसे में ही लगा हुआ है। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है उसको हर जगह पैसा दिखता है, वो हमेशा पैसा बनाने की सोचता है। तो जो भक्त होता है वो हर समय
जैसे कोई भौतिकवादी पैसे का सोचता है, जो भक्त होता है वो हमेशा कृष्ण का सोचता है। तो जैसे किसी जो है जो पैसे के पीछे जो आकर्षित व्यक्ति होता है वो हमेशा पैसा बढ़ाना चाहता है, तो भक्त हमेशा कृष्ण भक्ति बढ़ाना चाहता है। तो इसलिए बोलते हैं लौल्यम एक मूलम। तो ये भी नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, ये लौल्यम एक मूलम तो रूप गोस्वामी ने शिक्षण दिया है, पर नरोत्तम दास ठाकुर भी बताते हैं कि जो मेरे मन में लोभ है, तो ये लोभ मुझे किसकी तरफ डायरेक्ट करना है? एक है साधु संग और हरि कथा। लोभ साधु संगे हरि कथा मने, अर्थात कि मेरे मन में जो लोभ है, तो लोभ में किसकी तरफ, किसके लिए लोभी बनना चाहिए मुझे? साधुओं का संग। तो जितना मैं साधुओं का संग करूंगा तो उतना मैं आध्यात्म जीवन में तरक्की करूंगा। तो ये एक हो गया। और फिर बोलते हैं हरि कथा के लिए लोभी होना चाहिए। तो जितना मैं हरि कथा में ज्यादा लोभी बन के ज्यादा श्रवण करूंगा, तो उससे जो है आध्यात्म में मेरा कल्याण होगा, मैं प्रगति करूंगा। तो लौल्यम एक मूलम, जो रूप गोस्वामी ने सिखाया है कि हमें जो है बहुत जो हमारे में लोभ है, ये लोभ हमें भगवान की ओर जो है मोड़ना चाहिए, भक्ति की ओर मोड़ना चाहिए, तो हमारा जीवन में कल्याण हो सकता है। अब यहाँ पे बता रहे हैं तीसरे श्लोक में दक्ष को बहुत अहंकार आ गया था, और इस अहंकार भाव से उन्होंने क्या गलती की? शिव और ब्रह्मा दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, विनाश कालीन विपरीत बुद्धि। अब इनका विनाश जो है शुरू हो चुका है, क्योंकि पिछले यज्ञ में ही उन्होंने शिव जैसे महान भक्त को जो है उनका अपमान कर दिया। और वो भी अपमान क्या किया उन्होंने? सिर्फ उठे नहीं सम्मान देने के लिए। इतना सम्मान का भूख क्यों जरूरत है? हाँ, अब देखिए, जो हमारा, ये मैं बार बार इस श्लोक को बताऊंगा क्योंकि ये हमारा भक्ति का सबसे मुख्य प्रिंसिपल है। प्रणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय स्तर। तो आप देखेंगे इसका अनुवाद सबको मालूम है, नम्र रहना है, सहनशील रहना है। तो जब भी मैं चैंटिंग, भागवत और सेवा बोलूंगा तो उसके साथ मैं ये भी बोलता हूँ नम्रता पूर्वक करना चाहिए। मेरा उद्देश्य ये है कि अगर हम नम्र नहीं है तो इतना सब करने के बाद भी पतन हो जाएगा, या किसी का भी पतन हो सकता है। तो इसलिए नम्रता को पकड़ के चलना है। और अगर कोई नम्र है और समझ लीजिए किसी दिन उसका माला नहीं हुआ, बीमार था या कोई और कारणवश, नम्र है, नम्र होने के कारण वो फिर भक्तों के संग में जाएगा और बोलेगा मेरे से गलती हो गई, मैं माला नहीं कर पाया क्योंकि ये कारण से। तो भक्त बोलेंगे कोई बात नहीं, फिर से चालू करो, क्योंकि वो नम्र है, फिर से जुड़ जाएगा। तो नम्रता, चैंटिंग, भागवतम, सेवा, ये तीनों महत्वपूर्ण है। कलयुग में नाम संकीर्तन ही युग धर्म है, लेकिन उसके अलावा जो है नम्रता बहुत जरूरी है। अगर नम्र नहीं है, अपराध करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे वही चीज देख रहे हैं हम। दक्ष ने पहले अपराध करना चालू कर दिया शिव से। अब वो उठे नहीं, ठीक है ना, क्या बड़ी बात है। अब वो उठे नहीं, अपना यज्ञ करिए, सब करिए, आराम से चले जाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये जो प्रिंसिपल है त्रनाद भी सुनी चेना का, जो नम्रता का, आप उसको हर परिस्थिति में लगा सकते हो। कभी किसी के साथ झगड़ा हो जाए, कभी किसी के साथ कुछ गड़बड़ हो जाए, लगाइए ये प्रिंसिपल, ये नियम को, जो गौड़ियों वैष्णव के लिए सबसे मुख्य है। महाप्रभु बोले कि ये जो है महामंत्र को इस श्लोक के अंदर पिरो के अपने गले में हमेशा पहनना चाहिए। महामंत्र को जैसे हम लोग गले में कंठी माला पहनते हैं, तो कंठी माला में तुलसी का जो है मणि रहता है, लेकिन अंदर एक प्लास्टिक का धागा रहता है जो पूरा बांध के रखता है। तो प्लास्टिक का धागा जो है वो है त्रनादपि सुनी चेना, और उसके ऊपर महामंत्र। ऐसे करके महाप्रभु बोले अपने गले में हमेशा पहन के रखिए। मतलब ये आप फॉर्मूला लगाएंगे किसी भी परिस्थिति में तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, हमारे अनर्थों के द्वारा कभी कुछ गलत शब्द बोल दिए, कभी कुछ अपराध हो गया, ठीक है, बाद में आपको बुद्धि आती है तो फिर जाके नम्रता पूर्वक माफी मांग लीजिए, जो है वो सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करिए, क्योंकि कोई शुद्ध भक्त है नहीं, गड़बड़ होंगे, गलतियां होंगी, लेकिन नम्रता बनाए रखें तो उससे हर परिस्थिति में समाधान निकल सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि दक्ष अहंकारी होने के कारण ब्रह्मा और शिव को बुलाते नहीं है।
अगर देखिए वो भूल जाते थे उस बात को, चलो वहां पे तो वहां पे अगर वो बुरा नहीं मानते थे कि शिव भगवान नहीं उठे तो ये पूरा भागवत का कथा ही नहीं होता था, इसका प्रॉब्लम ही नहीं होता था। चलो वहां पे हुआ, उसके बाद भी उनके मन में ये नहीं रहा कि चलो मैं नम्रता पूर्वक भूल जाता हूँ। वो अहंकार बढ़ता गया, अपराध बढ़ता गया, और फिर से उन्होंने ये गलती की दूसरी बार, शिव और इनको नहीं बुलाया। अगर वो उस वक्त जो है जो भी उनके बीच में हुआ अगर भूल जाते थे, शिव को बुलाते थे, तो ये सब किस्सा होता नहीं था, उनका खुद का मृत्यु नहीं होता था, उनको खुद को बकरी का सर नहीं मिलता था। अभी हम कथा में सुनेंगे। तो कहने का जो सार ये है कि अगर गलती हो भी जाती है तो हमें नम्रता पूर्वक उसका माफी मांग लेना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो विष्णु भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन विष्णु के भक्त जो हैं वैष्णव उनको प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं दिस इज नॉट द प्रोसेस। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमें जानना। कोई भक्त ये सोचेगा मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा लेकिन उनके भक्तों को मैं प्रसन्न नहीं करूंगा, या भक्तों का अपराध करूंगा, भक्तों को नाराज करूंगा, ये बिल्कुल गलत धारणा है। भगवान बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होंगे। आप एक जन्म नहीं लाखों जन्म आप सेवा करते रहिए भगवान की, लेकिन अगर आप वैष्णव को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं तो आप कभी जो है प्रसन्न नहीं कर पाएंगे भगवान को। यहाँ तक कि ये बताया जाता है कि अगर भगवान और वैष्णव दो में से एक का आपको सेवा मिल रहा है तो वैष्णव का सेवा करना चाहिए, तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। इस बात की पुष्टि श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद 19वें अध्याय 21वें श्लोक में किया है, और बताया गया है भगवान स्वयं बोलते हैं मद भक्ता पूज्या अभिधिका। मेरे भक्त की जो पूजा है मेरे से बढ़कर है। तो अगर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है तो उसका तरीका है जो है वैष्णव को प्रसन्न करना। द वर्शिप ऑफ माई डिवोटीज इज बेटर देन माई वर्शिप। तो इसी बात का जो है एक और जो है शास्त्रों में से उदाहरण देते हुए बोल रहे हैं, पद्म पुराण में बताया गया है सबसे उत्तम जो है पूजा वो है विष्णु भगवान का, लेकिन उससे भी उत्तम है वो है वैष्णव का सेवा करना। तो एक है विष्णु और एक है वैष्णव, इन दोनों में बताया जाता है वैष्णव का सेवा उससे भी उत्तम बताया जाता है। और श्लोक आता है आराधना सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। इसमें बता रहे हैं कि विष्णु का जो आराधना है वो सबसे परम है। लेकिन अगले 2 लाइन में आता है कि विष्णु का आराधना परम है लेकिन उससे भी बढ़कर है वो है वैष्णव का सेवा। बोलते तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समार्चना। उससे बढ़कर क्या है, ऐसे वैष्णव जो भगवान की सेवा में लगे हैं उनकी सेवा करना, उनको प्रसन्न करना। तो देखिए यहाँ इस श्लोक में 2 जो है शास्त्रों का वर्णन किया है, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवतम। हमें श्लोक याद नहीं रहेगा ठीक है, पर कम से कम ये याद रखना है भगवान और वैष्णव दोनों के बीच में वैष्णव ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि भगवान जरूरी नहीं है, भगवान की तो हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है भगवान को पहुंचने के लिए वैष्णव बहुत जरूरी है, और वैष्णव को प्रसन्न हमेशा हमें करना है। भले ही आपके पास कोई ज्यादा वैष्णव ना हो, पर जो है आपके घर परिवार वाले हैं उनको कम से कम संतुष्ट रखें। राधानाथ महाराज ने एक भक्त को बताया था कि आप जितना अपने परिवार वालों को खुश करोगे उतना आप वास्तविक रूप में मुझे खुश करोगे। और महाराज ने बोला था ये इतना जरूरी शिक्षण है कि आप इसका प्रिंट आउट निकाल के हॉल में, अपने घर का जो हॉल होता है सबसे सेंटर होता है उसमें आप रखिए कि आप जितने अपने परिवार वालों को खुश करोगे उतना आप मुझे खुश करोगे, गुरु को खुश करोगे। तो अब देखिए यहाँ पे इसी बात का पुष्टिकरण आ रहा है कि कैसे हमने देखा कि भगवान और वैष्णव में वैष्णव को प्रसन्न करना चाहिए, और राधानाथ महाराज जो गुरु हैं वो क्या बोल रहे हैं कि आप मुझे प्रसन्न करने चाहते हो तो मैं आपको मिलूंगा नहीं मिलूंगा, मैं तो भारत में भी इतना समय नहीं रहता हूँ, लेकिन अगर आप अपने सिर्फ परिवार वालों को संतुष्ट कर दोगे, उनको खुश रखोगे, तो उससे मैं खुश हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि परिवार वाले भी वैष्णव हैं। अच्छा, अगर परिवार वाले वैष्णव नहीं भी हैं तब भी हमें उन्हें खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि
बताया जाता है अगर हम उनको भी खुश करेंगे तो उनका आशीर्वाद से जो है हम भी भक्ति में बढ़ेंगे, और क्योंकि वो एक वैष्णव का आशीर्वाद दे रहे हैं तो वो भी भक्ति में बढ़ेंगे। तो एक भक्त को समझना चाहिए कि जो भी हमारे परिवार में हैं, ये सब हमें मदद कर रहे हैं भक्ति में प्रगति करने, तो हमें बहुत ध्यानपूर्वक उनसे व्यवहार करना चाहिए। तो चौथे श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं। अच्छा, अब इसमें बता रहे हैं कि वो यज्ञ हो रहा था, तो ब्रह्म ऋषि जा रहे थे, साधु जा रहे थे, सारे देवतागण जा रहे थे, और उनकी भार्या जा रही थी जिन्होंने बहुत अच्छे गहने पहने हुए थे। हाँ, और वो अपने आप को एकदम जो है डेकोरेट करके अलग अलग विमान में जा रहे थे, और पूरे विश्व से लोग आ रहे थे इस जो है ये बड़े यज्ञ के लिए, बृहस्पति शव के लिए। अभी यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं। अब ये तात्पर्य जो है यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5 से 14 श्लोक जो है सती जो है शिव भगवान को बताना चाहती है कि ये यज्ञ हो रहा है और वो जाना चाहती थी इस यज्ञ के लिए, और वो ये भी चाहती थी कि शिव भगवान भी आए, और अगर कम से कम शिव भगवान नहीं आए तो कम से कम मुझे जाने दें, ऐसा उनका उद्देश्य था। तो 5 से 14 श्लोक में ये वर्णन आ रहा है। तो अभी से जो है बहुत सारे प्रभुपाद जी तात्पर्य बताने वाले हैं, बहुत जो महत्वपूर्ण है एक परिवार के लिए और एक पति पत्नी के लिए। तो बोलते हैं प्रभुपाद ये चौथे श्लोक में शुरुआत कर रहे हैं कि कोई भी शुभ जो सेरेमनी होता है, जैसे शादी का या यज्ञ या पूजा, तो उसमें बताया जाता है उसमें स्त्रियों को अच्छा श्रृंगार करना चाहिए, और अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, अच्छे गहने पहनने चाहिए, और जो है कॉस्मेटिक्स मतलब थोड़ा मेकअप भी करना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग रेफर कर सकते हैं भागवतम में, ये भागवतम का श्लोक में आया है कि जब भी ऐसा जो है शुभ कार्य हो रहा हो तो उसमें स्त्रियों को अच्छे से श्रृंगार होना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, अच्छे गहने पहनने चाहिए, और थोड़ा कॉस्मेटिक्स भी लगाना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों करना चाहिए? एक तो है जब शुभ कार्य है उसमें जो है स्त्रियां जो है सज धज के जाती हैं तो वो उसके लिए अच्छा संपन्न होता है। दूसरा प्रभुपाद बताते हैं पति जो है बहुत उत्साहित हो जाता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं द हस्बैंड बिकम्स मोर चीयरफुल। जब अब बीवी अच्छे से अपने आप को श्रृंगार करती है, अच्छे कपड़े पहनती है, गहने पहनती है, उससे पति प्रसन्न हो जाता है, ऐसा बताया गया। तो अभी जो है 5, 6 और 7 इन 3 श्लोक में बताया गया है कि सती ने सुना कैसे जो है दूसरे लोगों से सब लोग जो है अपने पिता, उनके जो पिताजी यज्ञ कर रहे हैं उसमें जाने की बात कर रहे हैं, और सारे जो बोलते हैं ना डेमी गॉडेसेस, जो अप्सराएं हैं, वो अपने पतियों के साथ जा रही थी, और उन्होंने ये भी सुना कि कैसे उन्होंने अच्छे अच्छे गहने पहने हैं, अच्छे से श्रृंगार करके जा रहे हैं। तो इतना सब होने के कारण उनके मन में भी एकदम इच्छा आ गई कि अरे मुझे भी जाना चाहिए, और ऐसी चिंता में वो अपने पति को बोलने लगी। तो अभी मैं आप लोगों को 8 से 14 श्लोकों में जो उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्यों जाना चाहिए हमें, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद तात्पर्य में से जो प्रभुपाद बताते हैं वो मैं एक एक करके लूंगा। तो यहाँ पे बताते हैं प्रभुपाद 7वें श्लोक के 5, 6, 7 तीनों 7वें श्लोक हैं यहाँ पे भागवत में, कि शिव भगवान का जो निवास है वो इस पृथ्वी पे नहीं था, पहला चीज। तो अगर लोग जो है मानसरोवर में या कैलाश पर्वत पे या पृथ्वी पे कहीं पे भी शिव भगवान का निवास ढूंढ रहे हैं, तो शिव भगवान यहाँ प्रभुपाद बताते हैं इस पृथ्वी पे नहीं रहते, वो कहीं और, बट समहाउ समवेयर इन द आउटर स्पेस, मतलब इस पृथ्वी के कहीं बाहर रहते हैं वो। बोलते हैं कैसे मालूम चल रहा है? क्योंकि सती वहां से कई विमान को देख रही थी जो अलग अलग दिशाओं से जा रहे थे ये वाजपेयी यज्ञ में भाग लेने के लिए। तो वो सब हमें यहाँ नहीं दिख सकता, क्योंकि हम जो है भौतिक जगत के जो पृथ्वी के लोग हैं वो देवताओं को नहीं देख सकते, ना ही उनके विमान को देख सकते हैं। लेकिन ये सब जो है अभी भी हो सकता है जा रहे हो आ रहे हो, और जो एकदम शुद्ध भक्त हैं, इनको पूरा साक्षात्कार हो गया है, वो इसको देख पाते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं सती इज डिस्क्राइब्ड हियर एज दक्षायनी। सती का एक नाम है दक्षायनी क्योंकि वो दक्ष की पुत्री थी। अच्छा, यहाँ पे उपवेद वर का मतलब आ रहा है
कि उपवेद वर मतलब कई देवता होते हैं जो मनुष्य और देवताओं के बीच में है स्तर पे, अर्थात एक तो होते देवता, एक होते मनुष्य। और उपवेद वर का मतलब है कि ये देवता देवता नहीं है पर देवता से थोड़े नीचे स्तर पे हैं, तो उनके लिए बोलते हैं गंधर्व, किन्नर और उरुगस। ये तीनों को जो है देवलोक से, देवताओं से एक स्तर नीचे बताया गया है। तो ये लोग भी सब जा रहे थे और यहाँ पे बताया गया है कि उनके जहाँ माता सती और शिव रहते थे उनके पास से सब जा रहे थे विमान में, तो वो देख के उनका चिंता हो गई, थोड़ा विचलित हो गई। और बोलते हैं वो सब स्त्रियां जो हैं सुंदर लग रही थी, तो उससे जो है उससे उनके मन में भी इच्छा हो गई कि मुझे भी इस यज्ञ में जाना है अपने पति के साथ। तो ये प्रभुपाद बोलते हैं जब भी कोई बड़ा ऐसा फंक्शन हो रहा हो तो एक स्त्री का अपने आप जो है ये इच्छा रहेगा कि मैं अपने पति के साथ जाऊं। तो प्रभुपाद बोलते हैं दिस इज अ नेचुरल इंक्लिनेशन फॉर वुमन। जो स्त्रियां होती हैं उनके ये मन में हमेशा रहता है कि मैं भी जाऊं और मैं भी ऐसा करूं और जो है इस सब चीजों में भाग लूं। तो अभी जैसे मैंने बताया पूरे मैं श्लोकों का बताऊंगा कि कैसे सती बोलती है अपने शिव भगवान को क्यों हमें जाना चाहिए। तो यहाँ पे पहला वर्णन आ रहा है 8वें श्लोक में, आपके जो है ससुर ने ये यज्ञ किया है। दूसरा, सारे देवतागण जा रहे हैं, मतलब वो शिव भगवान को बोलना चाहती है चलें, आप भी चलें, भले आपको बुलाया नहीं है। अब देखिए हमने पढ़ लिया है पहले ही कि शिव को और जो है ब्रह्मा को उन्होंने बुलाया नहीं, क्योंकि वैष्णव अपराध कर लिया है तो पूरा नाश होने ही वाला है। तो एक चीज और हमें समझना है कि जहां कोई वैष्णव का भक्ति नहीं करता, वैष्णव की भक्ति मतलब वैष्णव की सेवा नहीं करता, विष्णु की भक्ति नहीं करता, तो वैष्णव की भक्ति मतलब वैष्णव की सेवा भी वैष्णव की भक्ति रहेगी। तो जहां पे ये नहीं हो रहा है निश्चित रूप से काल का प्रभाव से सब नष्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देखने वाले हैं दक्ष का यज्ञ पूरी तरह से नष्ट होने वाला है, तो वैसे ही भौतिक जगत में जो भक्ति करते हैं वास्तविक रूप में आप बोलेंगे अरे प्रभु जी उनका भी तो वैसे ही नष्ट होने वाला है, उनका भी नष्ट होगा, लेकिन ये उनका आखिरी जीवन होगा और उसका भगवत धाम चले जाएंगे। और जो भौतिकवादी लोग हैं जो भक्ति में विश्वास नहीं रखते, जो वैष्णव सेवा में विश्वास नहीं रखते, जब उनका नष्ट होगा जीवन तो उसके बाद फिर पुनः जन्म में, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुष्टारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो बार बार जन्म लेते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे। आप इसको स्वीकार नहीं करते हो इसलिए नास्तिक के रूप से अपना जीवन व्यतीत करते हो और सीधा बोल देते हो मुझे इस पे विश्वास नहीं है। आप अधिकांश लोगों को भागवतम कथा में बुलाइए, बोलेंगे मेरे को समय नहीं है, ये डिवोटीज लोग बोलेंगे। और जो नॉन डिवोटीज है वो बोलेंगे मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं इस सब चीजों में नहीं मानता। अरे आप इन सब चीजों में नहीं मानते हो तो मरने के बाद कहाँ जाओगे आप? सिंपल प्रश्न है ये चीज। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो गीता भागवत के हिसाब से वही बोल रहे हैं, जो क्रिश्चियंस है वो लोग भी बोलते हैं भैया आप हेवन में जाओगे, हेल में जाओगे। जो मुस्लिम्स हैं वो भी बोलते हैं कि आप जो है जन्नत में जाओगे, दोजख में जाओगे। तो जब सभी शास्त्र में बोल रहे हैं, सभी धर्म में बोल रहे हैं, उसके बाद आप आंख बंद करके बोलो नहीं मुझे नहीं विश्वास करना, मैं नहीं मानता हूं। तो इसमें बताया गया एक उदाहरण कि एक ऑस्ट्रिच करके बड़ा बर्ड होता है, उसके पीछे कभी जब शेर लगता है तो भागता है भागता है भागता है ये पंछी अपनी जान बचाने के लिए। और जब देखता है कि शेर बहुत नजदीक आ रहा है और जब वो अपने आप को बचा नहीं सकता तो वो क्या करता है, अपना सर जो है मिट्टी के जो ढेर है उसमें डाल देता है। तो उसको शेर नहीं दिखता तो उसको लगता है मैं मुसीबत से बच गया। ऐसे थोड़ी होता है, शेर तो पीछे है, कुछ ही पल में आके वो आपको आक्रमण करके खत्म कर देगा। पर अगर कोई अपना सर मट्टी में डाल दे और बोले नहीं शेर नहीं है, तो ये तो मूर्खता है। तो वैसे ही अधिकांश भौतिकवादी लोग क्या बोलते हैं, मैं नहीं विश्वास करता। अरे आप विश्वास नहीं करते ठीक है, पर आपके पास कोई जवाब है मृत्यु के बाद क्या होगा? उनको यही लगता है बस यही शरीर है, ये शरीर अंत हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, सबको मालूम है आत्मा है और आत्मा के कारण हमें अलग अलग कर्मों का
जो है फल प्राप्त होता है, और आध्यात्म करें तो वो आत्मा जो है अनित्य काल के लिए भगवत धाम जा सकती है। तो ये दूसरा कारण बताया कि सब देवता जा रहे हैं। तीसरा 9वें श्लोक में, मेरी बहनें जा रही हैं अपने पतियों के साथ और उन्होंने अपने आप को श्रृंगार भी किया है, तो मेरी भी इच्छा है कि मैं आपके साथ जाऊं। 10वें श्लोक में बोलते हैं, मैं अपनी माता को देखूंगी, अपनी बहनों को देखूंगी, अपने सारे रिश्तेदार को देखूंगी, तो मुझे उधर जाना है। और इतने सारे संत आएंगे, इतना बड़ा यज्ञ है, मुझे वो भी देखना है। और 11वें श्लोक में बोलते हैं, आपको पूरा ज्ञान है इस भौतिक जगत का, आपको मालूम है भगवान की माया क्या है। मैं तो स्त्री हूँ, मुझे ये सब ज्ञान की चीजें नहीं मालूम है, मुझे तो अपना जन्म स्थली जहाँ मेरे माता पिता हैं, मुझे वहां जाना है, मुझे तो जाने दो। फिर 12वें श्लोक में आता है कि मेरे रिश्तेदार तो जा ही रहे हैं, पर बाकी जो है बहुत सारी स्त्रियां अपने आप को जो है अच्छे से श्रृंगार करके अपने पति के साथ जा रही हैं। एक बहुत बड़ा उत्सव है, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कितने सारे जो है बतख जैसे विमान में सब बैठ के जा रहे हैं, स्वान लाइक एयरप्लेन्स। अब देखिए आध्यात्मिक जगत में जो ये है तो विमान भी होता है, तो उसका आकार भी बताया गया है कि बतख के समान होता है। तो अभी उनको शिव भगवान को बोलते हैं सिति कंथा, ये 12वें श्लोक में आने वाला है, जो हम जब परपट चर्चा करेंगे तो भी हम सुनेंगे। सिति कंथा मतलब जो हम नीलकंठ करके बोलते हैं। तो बोलते हैं आप नीलकंठ हो, आपने पूरा जो है जब सागर मंथन हुआ था तो इतना जहर पी लिया था। क्यों जहर पिया था? आपकी कृपा थी। तो आप सब दुनिया वालों पे कृपा दिखा रहे हो, तो अपनी बीवी पे भी, अपनी भार्या पे भी कृपा दिखाओ। अर्थात मेरे पे कृपा कैसे दिखाओगे? कि हम लोग दोनों इस यज्ञ में जाते हैं। वो बोलते हैं कि एक पुत्री तो विचलित होगी होगी, अगर उनके पिताजी इतना अच्छा हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और इतना बड़ा उत्सव है, और मैं उनकी पुत्री होके न जाऊं तो ये तो सही नहीं है करके बोलते हैं। और फिर बोलते हैं आप अपने मित्र, अपने पिता, अपने गुरु और अपने पति के घर पे कभी भी जा सकते हो, भले ही उसके लिए निमंत्रण हो ना हो। तो सती को मालूम है कि मेरे पिता ने शिव को नहीं बुलाया है, लेकिन वो उसका अभी आर्ग्यूमेंट क्या है उनके तरफ से कि भाई आप दोस्त के घर में, आप अपने पति के घर में, अपने गुरु के घर में और अपने पिता के घर में जो है कभी भी जा सकते हो। तो फिर अंत में बोलते हैं 14वें श्लोक में कि आप बड़े कृपालु हैं और यही कृपा मुझे भी दिखाइए और मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। तो ये 14वां श्लोक हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसमें ये जो हम बीवी को बोलते हैं अर्धांगिनी, तो वो शब्द जो है भागवत से ही आया हुआ है, तो उसका पूरी तरह से वर्णन किया गया है। तो प्रभुपाद जो है तात्पर्य में इन सब विषयों पे बताएंगे। तो पहला चीज प्रभुपाद जो है 8वें श्लोक में बोल रहे हैं, शी सबमिटेड हर डिजायर वेरी पोलाइटली टू हर हस्बैंड। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जब भी पत्नी को कुछ पति को बोलना हो तो वो नम्रता से बोलना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि पत्नी को सिर्फ पति को बोलना चाहिए, जब पति को भी बोलना चाहिए नम्रता से बोलना चाहिए। तो ये बहुत हमारे आदान प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण है। हमने सुना है अनुद्वेगम करम वाक्यम गीता में। तो जब बात कर रहे हो तो नम्रता से बात करेंगे तो जो है हमेशा आप फायदे में रहेंगे। क्योंकि कोई आसान चीज भी अगर आप गुस्से में बोल दें, कोई सीधी चीज भी आप चिल्ला के बोलें, तो सामने वाला व्यक्ति विचलित हो जाता है। मुझे याद है अनुभव इसमें, जब प्रोफेशनल वर्ल्ड में जब आप काम करते हो तो अगर आप किसी आपके जो अंदर के स्टाफ हैं या कोई आपके एम्प्लॉई हैं उसने गलती भी किया है, तो अगर उसको प्यार से समझाएं तो एक बार वो मान जाएंगे और सुधर भी जाएं। लेकिन वही उनको आप चिल्ला देते हो और उनपे जो है बरस पड़ते हो, तो कई बार ऐसा अनुभव रहा है कि वो बोलते हैं भाड़ में जाए, हमें नौकरी नहीं करनी है। तो भौतिक जगत में भी हम देखते हैं, भौतिकवादी लोगों के साथ भी यही चीज होता है कि कैसे वो अगर कभी भी कोई उन पे चिल्ला देता है तो किसी को पसंद नहीं है। अभी जितने कथा सुन रहे हैं,
देखिए अगर हम पे किसी ने चिल्लाया होगा तो हमें कभी अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत जरूरी है कि हम ये चीज जो हमें खुद को पसंद नहीं है वो हम दूसरों के साथ ना करें, प्यार से बात करें, प्यार से ही समझाने की कोशिश करें, सामने वाला गलती कर रहा हो तब भी। फिर यहाँ बताते हैं प्रभुपाद जो है ये 9वें श्लोक में आ रहा है, ये महत्वपूर्ण है। स्त्रियों का स्वभाव है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो अपने आप को अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए, करते हैं, वो अच्छे से कपड़े पहनते हैं और अपने पति के साथ जो है अलग अलग कार्यक्रम में जाना चाहते हैं, जहाँ पे उनके वो मित्र से मिलते हैं या रिश्तेदार से मिलते हैं और उनको ऐसा अपना जीवन व्यतीत करना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे स्त्री शब्द का मतलब आता है वन हु एक्सपांड्स द फील्ड ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट। जो स्त्री है वो जो है भोग करना चाहती है और वो अपने साथ अपने पति को भी जो है इसमें ये ले लेती है कि आप भी आइए और आप भी जो है अलग अलग जगह चल के जो है आनंद प्राप्त करिए। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो है भौतिक जगत का, संसार का, ये एक तरह से बंधन है। एक स्त्री पुरुष की तरफ आकर्षित होती है, पुरुष स्त्री की तरफ आकर्षित होता है और उसके बाद घर, बच्चे, धन, दोस्त, ये सब बढ़ते जाते हैं। तो हमें भौतिक चीजें बढ़ानी नहीं है, कम करनी है। तो इसलिए हमें कृष्ण भगवान को केंद्र में रखते हुए जो है सब कार्य करते रहना है। तो शिव भगवान का एक बताया जाता है, शिव भगवान का एक गुण है कि वो भौतिक चीजों की तरफ आकर्षित नहीं होते। तो अभी सती को मालूम है कि मैं भले ही ये सब बोल रही हूँ कि मुझे जाना है इस जो उत्सव में, पर मुझे मालूम है मेरे पति को ना श्रृंगार में रुचि है और ना उनको घूमने में रुचि है, क्योंकि वो भौतिक इंद्र तृप्ति से पूरे परे हैं। और यहाँ पे बताते हैं, इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि वो बोल रही हैं सती कि मैं ऐसे गहने पहनूंगी जो मेरे पिता ने दिए। तो उन्होंने क्यों ऐसा बोला कि मेरे पिता के दिए हुए गहने पहन के मैं जाना चाहती हूँ? क्योंकि उनके पति ने उनको कुछ गहने नहीं दिए। क्यों? क्योंकि उनके पति जो हैं इन सब चीजों से काफी परे थे, मतलब शिव भगवान। यहाँ कहीं वर्णन नहीं आता कि शिव भगवान सती को गहने लाके देते हैं, क्योंकि वो हमेशा भगवान में लीन थे, भगवान की भक्ति में लीन। तो अभी ये प्रश्न आता है कि भाई जो है ऐसे सही है कि नहीं, क्योंकि हमें थोड़ा बैलेंस करके चलना है। अगर हम देखते हैं कि अगर जो है स्त्री आध्यात्म रूप से काफी प्रगतिशील है, उनकी उन्नति हुई है और उनको ये सब की इच्छा नहीं है तो सर्वोत्तम है। लेकिन अगर इच्छा है उनकी ये सब, तो हमें थोड़ा ये सब मदद करके देना चाहिए उनको, क्योंकि ये सब देंगे तो वो संतुष्ट रहेगी और फिर वो भी प्रेरित होते हुए भक्ति करेगी। और फिर अंत में भक्ति करते करते जो भक्ति का उद्देश्य है जीवन सार्थक करके भगवत धाम जाना, तो ये पति के लिए भी है और पत्नी के लिए भी है, दोनों के लिए लागू। तो हाँ, अगर गहने चाहिए दे दीजिए, लेकिन पति और पत्नी दोनों को समझना चाहिए गहने अति आवश्यक नहीं। विशेष रूप से सोने के गहने, अभी क्षमा करें अगर कोई माताएं सुन रही हैं और उनकी आसक्ति है सोने के गहनों से, पर भागवत में स्पष्ट रूप से बताया गया पहले स्कंद में, जहां पे कली को निवास नहीं मिला, क्योंकि कली जो है 4 जगह पे रहते हैं जहाँ पे 4 नियम का उल्लंघन होता है। तो जब परीक्षित महाराज के राज में चारों जगह नहीं थे तो उन्होंने बोला मैं कहाँ से रहूं? तो उन्होंने बोला कि जहाँ सोना लोग रखते हैं वहां आप जाके रहिए। तो वहां पे जो है कली रहते हैं, तो जब भी हम सोना रखेंगे घर में तो कली का निवास भी वहां पे हो सकता है। और कली मतलब क्वारल एंड हिपोक्रेसी, तो वहां पे झगड़ा और वो सब होना बहुत संभव है। तो यहाँ तक कि प्रभुपाद ने बताया कि हम अपने इस्कॉन सेंटर में कहीं पे भी सोने का सामान नहीं रखते हैं, क्योंकि उसके एक मुख्य कारण है कि अगर आप सोने के गहने पहनाओगे, सोने के सामान रखोगे, तो आप चोर डाकू लोगों को नेवता दोगे कि आओ यहाँ पे आक्रमण करो और लेके जाओ ये सब। तो इसलिए हम प्लास्टिक के या दूसरे मटेरियल्स के गहने भगवान को पहनाते हैं, जिसका ज्यादा मार्केट में मूल्य नहीं है, तो कोई चोरी करने नहीं आता उन सब चीजों। तो सोने का ये चीज बताया गया है। अभी प्रभुपाद बताते हैं कि
पति को अपने पत्नी को गहने देने चाहिए। लेकिन जो कृष्ण भगवान, जो शिव भगवान है, वो तो पूरी तरह से भगवान के भक्ति में लीन थे, तो सती को उनके पिता ने दिया था। अब यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे, जो मैंने कई कथाओं में सुना है और आप लोग को सुना रहा हूँ, शिव भगवान ने अपनी बीवी के गहने लेके जो है उसको बेच के उससे गांजा नहीं पिया। तो यहाँ पे ये स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि कई लोग जो शिव के भक्त बोलते हैं अपने आप को, वो लोग गांजा पीने के लिए अपने परिवार की, अपनी बीवी का जो है गहने लेके बेच देते हैं और उससे जो है इस तरह का शराब इत्यादि या गांजा इत्यादि पीते हैं। तो ये जो है इतनी गलत धारणा है, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ 10वें श्लोक में स्पष्ट किया है, पत्नी को अकेला जाना कहीं पसंद नहीं, पत्नी को हमेशा पति के संग में जाना अच्छा लगता है। फिर 11वें श्लोक में बताते हैं, अपने पति को अज बताया गया। अज, अज का मतलब है जो जन्म मृत्यु के परे हैं। क्यों वो जन्म मृत्यु के परे हैं? क्योंकि वो भगवान के नित्य भक्त हैं। और यहाँ तक कि शिव जी के बारे में बताया गया है कि जब पूरा पृथ्वी जो है उसका पूरा सृष्टि का जब ये होता है, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन, विनाश होता है, तो शिव का नाश नहीं होता भगवान का, और शिव लोक का नाश भी नहीं होता, क्योंकि वो जो है ब्रह्मलोक के भी जो है ऊपर आध्यात्मिक स्तर में उनका निवास रहता है। तो यहाँ पे बताते हैं वन हु हैज अट्रैक्शन फॉर हिज बर्थ प्लेस। अभी यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं भागवतम से कि कैसे कोई व्यक्ति, जीव, जिसको अपने जन्म स्थान पे जो है, जैसे हम लोग सब भारत में जन्म लिए हैं और भारत में विशेष रूप से कोई शहर में, कोई गांव में, तो उससे जो आसक्ति होती है, ये आसक्ति सही नहीं। तो प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि ये आसक्ति जिसको होती है, तो उनको एक गाय या गधे के समान श्रीमद् भागवतम में बताया गया। स एव गोकर, गोकर का मतलब है या तो आप गैया के समान हो, क्योंकि एक जानवर जो है इतना बुद्धिमान नहीं होता, इसलिए श्रीमद् भागवतम में जो है गैया और गधे के समान तुलना की गई है उस व्यक्ति से जो व्यक्ति पूरा आसक्त हो अपने जन्म के स्थान पे। तो हमें ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ कृष्ण भगवान से आसक्ति बनानी। तो प्रभुपाद बताते हैं कि हमें आध्यात्मिक शक्ति, ये भागवतम से बाहर से मैं बता रहा हूँ, आध्यात्मिक शक्ति अगर हमें जीवन में चाहिए, स्पिरिचुअल पावर, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम सबको आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। तो आध्यात्मिक शक्ति के लिए क्या क्या लगेगा जिससे हमें इसकी प्राप्ति होगी, यहाँ पूरा स्पष्ट वर्णन किया गया है। पहला, हमें अभक्तों को प्रचार करना चाहिए, नॉन डिवोटीज को प्रीच करना है। दूसरा, हमें भक्तों के साथ हरि कथा करनी चाहिए। तो देखिए, जो हम भागवतम कर रहे हैं, ये भागवतम सुनने से हमें वास्तविक रूप में आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो रही है। भले हम इस चीज को जाने या नहीं जाने, पर ये वास्तविक सत्य है कि इससे हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो रही है। फिर तीसरा, हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए। तो हरि कथा आप सुन रहे हैं, बहुत उत्तम, लेकिन समय निकाल के थोड़ा हमें जो है भागवत स्वयं भी पढ़ना चाहिए, तो ये भी हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करेगा, देगा। फिर बताते हैं प्रभुपाद, हमें ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। देखिए, सब लोग जप तो करते ही हैं, लेकिन जब ध्यान पूर्वक हम जप करेंगे तो ये भी हमें जो है आध्यात्मिक शक्ति देगा। फिर हमें भौतिक चीजों में ज्यादा जो है अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। देखिए, ये फिर से आ रहा है कि हमें भौतिक चीजों में, अभी देखिए मैंने कई बार प्रवचन में बोला है और यही चीज प्रभुपाद भी बोल रहे हैं कि हमें भौतिक चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हाँ, इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत में रह रहे हैं तो हमें कार्य करने हैं, लेकिन ज्यादा हमें उसमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि अगर वो फंसेंगे तो हमारी वो आध्यात्मिक शक्ति खींच लेगा, स्पिरिचुअल पावर खींच लेगा। तो जितना चाहिए उतना, मिनिमम बोलते ना, कम से कम। जैसे मैंने अपने
कई कथाओं में सुना था कि कबड्डी खेलते हैं, तो कबड्डी खेलते समय जब हम सामने वाले के पाले में जाते हैं, उनके भाग में, तो उस समय हम लोग के जो है हमेशा दो चीज चलता है, क्या? कबड्डी 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 बोलते रहते हैं और उसको एक छू कर वापस आना है। और जब छूने जाते हैं तो आप देखिए उनका जो पूरा टीम रहता है, जितने भी लोग हैं 10-12 लोग, उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि इसको पकड़ ले और इसको जाने ना दे। और सफल व्यक्ति वही होता है जो छू के वापस आ जाए, या कम से कम छुए नहीं लेकिन वापस आ जाए। नहीं तो अगर वो पकड़ा गया तो पूरा जाता है, वो आउट हो जाता है। तो बोलते हैं उसी प्रकार से जब हम भक्तों के संग में हैं, जब पूरी तरह से कृष्ण में जो है लीन हो रहे हैं, जप कर रहे हैं, भागवतम कर रहे हैं, सब ठीक है। लेकिन जब हम बाहर वाले लोगों के साथ आदान प्रदान करने जाते हैं, जब हम जो है कर्मी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये कबड्डी का उदाहरण याद रखना चाहिए। करिए लेकिन कम से कम करिए, उनके साथ ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नॉन डिवोटी लोग हैं वो लोग के साथ हमें उस तरह से आदान प्रदान करना चाहिए जिससे हम अपना काम तो करवा लें और उनके जो विचार हैं वो हमारे इस मन में नहीं जाए। तो इसलिए बताया जाता है कि जो अभक्त होते हैं उनको हमें गिफ्ट देना नहीं चाहिए, गिफ्ट लेना नहीं चाहिए, उनको हमें कुछ खाने का देना नहीं चाहिए, उनसे कुछ खाने का लेना नहीं चाहिए, और अपने मन की बात अभक्तों को नहीं बताना चाहिए, ना ही उनसे सुनना चाहिए। क्योंकि ये जो रूप गोस्वामी का प्रिंसिपल है, ददाति प्रति गन्नाति गुह्यम अख्याति प्रयच्छति भुंक्ते भुंजायते चेव, आप जिसके साथ करेंगे उससे आपका संबंध बढ़ जाएगा। तो ये अभक्तों के साथ नहीं करना चाहिए, भक्तों के साथ करना चाहिए। तो भक्तों के साथ आप जितना ये 6 चीज करेंगे आपका संबंध और बढ़ता जाएगा। तो फिर बताते हैं प्रभुपाद की हमें अपना जिह्वा को आदत डालनी चाहिए कि हम कृष्ण के संबंधित बातें करें, तो इससे भी हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी। और अंतिम में बताते हैं कि हमें अपने मन में हमेशा ये विचार करना चाहिए कि मैं कैसे कृष्ण की सेवा कर सकता हूँ। अगर हमारे मन में हमेशा ये चल रहा है कि मैं कैसे कृष्ण की सेवा कर सकता हूँ और उसके बारे में हम चिंतन कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं आध्यात्मिक शक्ति हमें प्राप्त होगी। देखिए आध्यात्मिक शक्ति का कितना अच्छे जो है यहाँ पे चीजें बताई गई हैं। तो अभी हम यहाँ पे 12वें श्लोक पे रोक रहे हैं, कल हम 12वें श्लोक से चर्चा करेंगे। आज हम आखिरी के 10 मिनट में जो है हम प्रभुपाद जी ने जो है झांसी में क्या किया वो सुनते हैं, और अगर समय मिला तो जनी होम में भी सुन लेंगे थोड़ा। तो प्रभुपाद जी बताया जाता है झांसी में उन्होंने संकीर्तन स्टार्ट किया। तो बोलते हैं संकीर्तन में शुरू में तो पहले आचार्य प्रभा का जो उनके शिष्य थे वो चलते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे सब लोग जुड़ते थे, और बताया जाता है कि ये परिक्रमा करते हुए बहुत सारे लोग जुड़ जाते थे, और फिर जो है सबको 50 लोग तक हो जाते थे नाम संकीर्तन के लिए। तो ये जो संकीर्तन है वो बहुत शक्तिशाली है। चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को पूछा था कि हरिनाम जो मनुष्य कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन दूसरे जीव जो हरिनाम नहीं कर सकते, जैसे जानवर हैं, पेड़ हैं, उनका कैसे जो है उद्धार होगा। तो हरिदास ठाकुर ने बताया था कि जब भक्त लोग संकीर्तन करेंगे तो संकीर्तन का सिर्फ ध्वनि एक बार सुन भी लेंगे, भले ही कोई पेड़ है, भले ही जानवर है, तो उससे जो है उनका भी उद्धार होगा, वो भी भक्ति में प्रगति करेंगे। इसलिए प्रभुपाद ने जो संकीर्तन है पूरे विश्व भर में एस्टैब्लिश किया, मतलब ये जो रोड पे जाके संकीर्तन करते हैं, तो ये बहुत शक्तिशाली तरीका है आध्यात्म की भक्ति में बढ़ने का। तो अभी प्रभुपाद का उधर उद्देश्य था कि मेरे पास 40 लोग ऐसे आ जाएं जो पूरी तरह से मैं जिनको ट्रेनिंग दे सकूं, तो फिर वो ट्रेनिंग प्राप्त करके जो है वो पूरे भारत में भी प्रचार कर पाएंगे, झांसी में भी कर पाएंगे और सब जगह कर पाएंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी डाला था कि हमें कैंडिडेट चाहिए और वो किसी भी जाति से आ सकते हैं, तो उनको हम ट्रेनिंग देंगे ब्राह्मण बनने के लिए, और गीता का हम उनको पाठ सिखाएंगे जिससे वो अपने जीवन में पूरे विश्व में कहीं पे भी रह सकते हैं, उसको लागू कर सकते हैं। तो रहना खाना हमारे तरफ से फ्री है, ऐसे करके उन्होंने पूरा जो है एक ये डाला था आर्टिकल न्यूज़पेपर में, जिसको भी ब्राह्मण बनना है, गीता पढ़नी है, तो आइए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपको ट्रेनिंग देंगे। तो
जो हम बीटीए कर रहे हैं, जो हम प्रचार करके लोगों को साधु बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये प्रभुपाद के भी मन में था। ये देखिए, झांसी में जब इस्कॉन नहीं था, तब स्थापना करते समय भी ये सब विचार प्रभुपाद के मन में स्पष्ट था। तो हम देखते हैं कि कैसे हमारे इंडिया में कोई लोग सामने नहीं आए इस चीज को लिए। क्यों कोई सामने नहीं आए? क्योंकि हमारे इंडियंस लोग जो हैं, उनको क्या लगता है, हाँ ये सब मुझे मालूम है, वो ज्यादा कभी इसके तरफ जो है आकर्षित नहीं होते। लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो हम लोगों को ये जो हमारा ज्ञान है भक्ति का, गीता का, वो अगर हम समझ लें अच्छे से, तो हमारे जीवन में जब परिवर्तन हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को बोलेंगे। देखिए, अगर आपने अच्छा आम खाया है, अभी आम का सीजन तो खत्म हो गया, पर अगर आपने कहीं से आम खाया है तो निश्चित रूप से आप बोलोगे कि भाई यहाँ से आम लो, ये बहुत उत्तम दर्जे का आम है। तो उसी प्रकार से जब हम भौतिक चीजों में ऐसा करते हैं, तो आध्यात्म में तो बिल्कुल करना ही चाहिए। तो यहाँ पे महाराज का, हम राधानाथ महाराज का सुन रहे हैं कि कैसे महाराज का पूरा किताबों का जो है बैग चोरी हो गया। और किताबों का बैग चोरी हो गया तो पहले तो महाराज जो है बहुत दुखी हुए और बोले, अरे ये तो इतने मूल्यवान किताब थे, मैंने पूरा भारत भर और दूसरे देशों में भी से जो एक एक किताब लिया था, वो जो है चला गया अभी मेरा, और सबसे मेरा धन, मुख्य धन चला गया करके जो है महाराज इतने दुखी थे। और फिर महाराज जैसे जो है दुखी अवस्था में चल रहे थे, तो चलते चलते महाराज को लगा, अरे इतना भार मेरा चला गया। तब महाराज को समझ में आने लगा कि अरे, जिसको मैं इतना बहुमूल्य चीज समझ रहा था, ये तो बहुत बड़ा भार था, इतना वजन था, और ये वजन मैं पूरे वर्ल्ड में ले लेके घूम रहा था, पूरे भारत में भी लेके घूम रहा था। तो महाराज बोलते हैं, ये मन का जो है स्वभाव है। जो मुख्य चीज नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, उसको इम्पोर्टेंट बताएगा। हाँ? और जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको बोलेगा ये फालतू है। तो हमें सबको ये चीज सीखना है कि जीवन में इम्पोर्टेंट क्या है। महाराज बता रहे थे, कई लोग बोलते हैं, प्रभु जी हमारे पास समय नहीं है भागवतम के लिए, प्रभु जी हमारे पास समय नहीं है जपा के लिए। महाराज बोले, समय का प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो है इसको आपने महत्वपूर्णता नहीं दी है, ये प्रॉब्लम है। अगर आप इसको महत्वपूर्ण समझेंगे तो अपने आप उसके लिए समय निकाल के देंगे। जैसे कई लोग बोलते हैं, मेरे को सुबह उठने में बहुत मुश्किल होता है, मैं 5 बजे कैसे जपा करूं या 6 बजे कैसे जपा करूं। मैं आपको बोलता हूं, अगर आपका फ्लाइट है 6 बजे का, हाँ, और आपको 6 बजे का फ्लाइट है, 6 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचना है, तो अपने आप 4:30 बजे उठोगे, नहा धो के जो है 5 बजे निकल जाओगे, और 1 घंटे में 6 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचोगे। तब ये नहीं बोलोगे, अरे मैं सो जाता हूँ, मैं थका हुआ हूँ। नहीं, तो अपने आप करोगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है महत्वपूर्ण है। तो इस चीज को हम महत्वपूर्ण मानते हैं, पर भक्ति को महत्वपूर्ण नहीं मानते। तो राधानाथ महाराज यही बोल रहे थे, टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, इंपॉर्टेंस का प्रॉब्लम है। हम लोग इसको जरूरी नहीं समझते। अगर हम जरूरी समझेंगे इसको, तो अपने आप 1000 काम छोड़ेंगे पर जपा करेंगे, 1000 काम छोड़ेंगे, भागवतम सुनेंगे, क्योंकि ये भागवतम आपको भगवत धाम लेके जाएगा। और बाकी दिन भर में आप जो भी कुछ कार्य कर रहे हो, वो आपको इस भौतिक जगत में ही रखने वाला है। तो वो जब हम समझें इसका महत्वपूर्णता, तो उसके बाद हम अपने आप समय देंगे। तो महाराज बोलते हैं कि ये जो आसक्ति है, वो बहुत बड़ा मन पे बोझ है। अगर हम गलत गलत चीजों से आसक्त होते रहेंगे, तो वो हमारे मन पे बड़ा एक वजन जैसा रहता है, बड़ा बोझ रहता है। जैसे कोई कंधे पे आपको बड़ा बैग दे दे तो कितना वजन रहेगा। तो वैसे ही लोग गलत आदतों की तरफ आसक्त होते हैं, कोई शराब की तरफ, कोई सिगरेट की तरफ। मुझे याद है, जब मैं किताब वितरण कर रहा था, जो ये कोल माइंस है झारखंड में, तो वहां के कोल माइंस के उधर हम लोग जाके किताब वितरण कर रहे थे। वो लोग जो उधर के लोग हैं, कोयले के अंदर खान में काम कर रहे हैं, पूरा तमोगुण का प्रभाव रहता है उधर, तो सब लोग शराब पीते थे। तो एक व्यक्ति तो रोते हुए मेरे पास आया कि ये किताब मेरा शराब छुड़ा सकता है क्या? तो मैं बोला, हाँ छुड़वा सकता है अवश्य। पर उसकी आदत, उसकी हालत देख के मुझे लग रहा था कितना व्यक्ति जो है तकलीफ में है, क्योंकि उसको गलत आदतें लग गई हैं, शराब का, सिगरेट का, जो है अलग अलग गलत संग करने का। तो ये सब चीजें जो है बहुत वजन है हमारे मन पे।
लेकिन अगर हम भक्ति करते रहेंगे और भक्ति के शक्ति से ये सब चीजें धीरे धीरे छूट जाती है। हमारे इस्कॉन में बहुत सारे लोग हैं जो इस्कॉन में आने से पहले सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, सब गलत कार्य करते थे, अपने आप धीरे धीरे छूट गया। तो हम भी अगर भक्ति में स्थिर रहेंगे तो ना गलत आदत हमारे में आएंगी, और जो अभी भी हैं सब गलत आदतें वो सब निकल जाएंगी। तो वो बोलते हैं कि मेरे एक कान में कचरा था, मुझे मालूम भी नहीं था वो कचरा है, लेकिन जब निकाला तब मुझे समझ में आया, अरे ये कचरा था। और बोल रहे हैं इतना वजन किताबों का लेके घूम रहा था, मुझे समझ में भी नहीं आया इतना वजन लेके घूम रहा हूँ, जब चोरी हो गया तब मुझे समझ में आया। तो फिर महाराज अंतिम में एक लाइन बोल के इसको वाइंड अप करते हैं। महाराज बोलते हैं कि अगर हम कृष्ण भक्ति से जो है अपने हृदय में ही आनंद ढूंढ रहे, हमें आनंद मिले, तो फिर हम अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलों से बच सकते हैं। महाराज लिखते हैं वी कैन फ्री ऑफ एंडलेस कॉम्प्लिकेशंस, कि इतने सारे मुश्किलें हैं, इतने सारे तकलीफें हैं, उससे हम बच सकते हैं। तो अभी महाराज जो है अयोध्या जा रहे हैं, और अयोध्या में मालूम है प्रभु श्री राम जी का, सीता का मुख्य स्थली है। वहां पे महाराज क्या क्या शिक्षण सुनते हैं तो वो हम कल के प्रवचन में चर्चा करेंगे। आज विश्वरूप प्रभु जो है मुल्की और दूसरे साउथ के जगह का वर्णन कर रहे हैं। देखिए ये सब जगह पे जाना इतना आसान नहीं है, पर कम से कम अधिक मास में हम उसकी कथा सुन सकते हैं और श्रवण मात्र से जो है हम लाभ उठा सकते हैं। जैसे राधानाथ महाराज ने बताया, कलयुग में कोई भी धाम जो है वो सिर्फ ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से नहीं है। जैसे वृंदावन, हमें मालूम है मथुरा से जो है इतना किलोमीटर आगे जाएंगे तो वो वृंदावन जो है स्थान है। महाराज बोलते हैं सिर्फ उधर नहीं है वृंदावन। जब हम वृंदावन के बारे में चर्चा करते हैं, जब उसके बारे में हम श्रवण करते हैं, जब हम उसको याद करते हैं, तो हम वृंदावन में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये चीज हम समझना है कि कलयुग में हम सभी धाम में भी प्रवेश कर सकते हैं श्रवण मात्र से। तो अभी आइए सब लोग 5 बजे अभी विश्वरूप प्रभु का भी प्रवचन है, वो भी सुनते हैं और अलग अलग धाम का भी फायदा उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।